Bismillahirrahmanirrahim. I'm your physics teacher. लास्ट समर क्वेश्चन का आपका जो है फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर ग्रेविटेशनल, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आज। 5.1 फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है ऑफ ए आर्टिफिशियल सेट एटम बिटवीन टू से पेयर ईच मास इज 1000 kg, यानी दो मासेस हैं, ईच जो सा उसका वजन कितना है, वेट कितना है, डब्ल्यू और इसका कितना है मासेस, उसके कितने दे दिए 1000 kg उसने मासेस दे दिए। द डिस्टेंस बिटवीन इनके दरमियान सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर इसका डिस्टेंस है। गिवन डाटा में आपका क्या है, मासेस m1 इक्वल टू m2 1000 kg इसका मासेस दे दिए हैं और डिस्टेंस उसका क्या दे दिया है 0.5 मीटर इसका डिस्टेंस दे दिया है। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। टू फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड हमने करना है इनके दरमियान फोर्स जो सी आपने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। G की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.673 इंटू 10⁻³ माइनस 23 इसकी वैल्यू जो उनसे होती है, आपने ये याद रखनी है। आपने वैल्यू 6.3 10⁻³ माइनस 11 ये क्या है इसकी G की वैल्यू, ये आपने हमेशा याद रखनी है। G की वैल्यू आपने फिट की 6.673। M1 आपका क्या है, वो भी 1000 है, M2 भी 1000 है, डिस्टेंस कितना है 0.5, इसका आपने स्केल लेना है। जब इसकी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 6.67 इंटू 10⁻³ माइनस 5। जब आपने इसको ये इसकी वैल्यू आपके पास 10⁻³ माइनस 11 1000 इंटू 1000 6.673 इंटू 10⁻³ माइनस 11, ये 10 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, इसमें से माइनस करेंगे तो इसका स्केल लेंगे 0.25 आ जाएगा। जब इसका स्केल निकालेंगे 6.673 इंटू 10⁻³ माइनस 5, यानी 11 से 5 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा 0.25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26.868 इंटू 10⁻³ माइनस 5, तो एफ आपके पास आ गई 2.67 इंटू 10⁻³ माइनस 4 न्यूटन फोर्स जो सी इस्तेमाल होगी। क्या होगी, इतनी फोर्सेस आपकी इस्तेमाल होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, यानी दो अजसाम जो है आइडेंटिकल लेस शेपर केप्ट एट 1 मीटर अपीयर, यानी उसकी 1 मीटर जो से इसकी डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, फोर्स उसने दे दिया है 0.00673 न्यूटन। फाइंड देयर मासेस, उसके मासेस आपने फाइंड आउट करने हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या दी है उसने 0.00673 न्यूटन इसकी जो सी फोर्स दे दी है। रेडियस आर आपके पास दिया है 1 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.673 इंटू 10⁻³ माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है ये वैल्यू। फास्ट बार बार आपको मैं बता रहा हूं। टू फाइंड गिवन डाटा था ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। टू फाइंड आपने क्या करना है, इसमें आपने फाइंड आउट आपने करना है मासेस जो कौन से हैं m1 इज इक्वल टू m2, ये आपने मासेस फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेशन के लिए आपने फार्मूला लगाना है F
इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 ओवर आर स्क्वायर। एफ आपके पास क्या है, इसलिए से आपका फॉर्मूला आपका एफ इंटू आर स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बना। एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आपके पास क्या है, 0. आपके पास गिवन दिया है 0.00673 इंटू आर आपके पास क्या था, रेडियस से आया था 1 का स्क्वायर ओवर जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6.673 इंटू 10⁻⁻11। एम स्क्वायर किसके ऊपर आ गया, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो 6.673 इंटू 10⁻⁻, कितनी आ जाएगी -1 2 और 3 इंटू 1 और 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये से कैंसिल हो गया। एम स्क्वायर किसके बराबर आ गया 10⁻³ प्लस 11 की पावर पर जाकर प्लस की हो जाएगी। एम स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 11 में से 3 निकालेंगे तो 10⁻11 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये 8 आ गया। एम स्क्वायर क्या आ गया, पावर की पावर पर नहीं है 8, 4 का स्क्वायर लिखेंगे अब तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻⁴, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो m किसके बराबर आ गया 10⁻⁴, तो m इज इक्वल टू 10,000 kg इसका मास आ गया। मास कितना आ गया 10,000 kg। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। इन दोनों मासेज कितने होंगे 10,000 के दोनों मासेज होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मास यानी मास पर जौन से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स आपने फाइंड आउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और द मास इज उसका वेट मास का वेट कितना है 6.4 इंटू 10⁻23 kg एंड द रेडियस इज 3370 किलोमीटर। गिवन डाटा में क्या है, गिवन डाटा में आपके पास है मास ऑफ द मार्सेस, मास ऑफ द मार्स m is equal to 6.42 into 10⁻23 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ द मार्स थ्री 3370 किलोमीटर। इसको मीटर में तब्दील करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.37 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर आ जाएगी। ये बस गिवन दे, आपने फाइंड क्या करना है टू फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू क्या करनी है आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है, जी आपने फाइंड आउट करना है इस बार मास पर। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आपने निकाला है जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या आपके पास 6.673 into 10⁻⁻11, 6.42 into 10⁻23 over 3.77 into 10⁻4 का स्क्वायर 42.8214 into 10⁻23 में से -11 करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3.7 का स्क्वायर रहेगा 11.3569। इसका स्क्वायर आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
62 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, ये से कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3.77 मीटर पर सेकंड, यानी 100 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, the acceleration due to the gravitational on the surface of the Mars moon is 1.62 meter per second. The radius of the moon is 174 kilometer. Find the mass of the moon. यानी अब अपने मून का मास फाइंड आउट करना है। 4.4 गिवन आपके पास क्या है, गिवन डाटा आपके पास क्या है, गिवन डाटा में सबसे पहले उसने क्या दिया है, गिवन है इसमें जीएम ग्रेविटेशनल ऑफ मून उसने दे दिया है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द मून उसने दिया है 1740 किलोमीटर, इसको मीटर में तब्दील करेंगे तो 1740 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल की जी की वैल्यू हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको गिवन दिया गया है। उसके बाद टू फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने करना है मास ऑफ द मून, एम मास ऑफ द मून आपने फाइंड करना है। ये क्या आपके पास, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी 10, जी की वैल्यू 10, ये जी आपका क्या लगा 1. जी की वैल्यू 1.62 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6 क्या ओवर 6.67 इंटू 10⁻11। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1.62, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3.0276 इंटू 10⁻12 ओवर 6.67 इंटू 10⁻11। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.90 इंटू 10⁻12 ओवर 6.67 इंटू 10⁻11। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 0.735 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर आ जाएगा। मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका नेक्स्ट, calculate the value of J at the height of 3600 किलोमीटर। अपने हाइट फाइंड आउट करनी है अबव ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो सी सरफेस है जो से आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ द गिवन डाटा में क्या आपके पास आ गया, गिवन डाटा हाइट एच आपके पास आ गई 36 किलोमीटर, इसको मीटर में तब्दील करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर आपकी आ गई। ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, जी आपके पास 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ उसने दे दिया है
एम ए इसने दे दिया है 6×10⁻24 kg। या वो याद रखना है, ये भी आपकी वैल्यू kg मास ऑफ द अर्थ भी आपने याद रखना है। टू फाइंड आपने क्या करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आपने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन के लिए आपने एज वी नो दैट G is equal to G M over R plus H का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करनी है यहां पर। G is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 into 6 into 10⁻24 over 6.4 into 10⁻4 plus 3.6 into 10⁻6 इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.02 इंटू 10⁻11 में से 23 का निकालेंगे तो आपके पास आ गया 11 में 24 में से 11 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 6 इसमें कौन सा है 6.4 प्लस 3.6 ऐड करेंगे तो ये आपका कॉमन आ जाएगा 10 इसका होल स्क्वायर। इसी तरह 40.02 इंटू 10⁻13 इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10⁻6 इसकी और पावर आपके पास आ गई 2। 40.02 इंटू 10⁻13 ये 10 क्या आ गया आपके पास 7 इसकी पावर 2 तो जी आपके पास क्या आ गया 20.02 इंटू 10⁻13 और 10⁻14 ऊपर जाकर ये माइनस की हो जाएगी तो जी किसके बराबर, जब माइनस वाली होगी तो जी किसके बराबर आ जाएगा 40.02 इंटू 10⁻13 माइनस 14 तो 14.02 इंटू 10⁻1 तो -1 को आपका इसका जी अपने फाइंड आउट करने के लिए क्या आ जाएगा 4.002 मीटर पर सेकेंड की आपकी वैल्यू आ गई किसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 find the value of G due to the earth of gravitational satellite. The radius of the gravitational orbit is 48700 kilometer. Given data में आपका रेडियस आपका R is equal to 48700 किलोमीटर। ये आपकी वैल्यू जो है किसकी है रेडियस की। इसको जब मीटर में तब्दील करेंगे 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर में आ जाएगी। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ इसने दे दिया मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 केजी। जी की वैल्यू आपके पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। टू फाइंड आपने क्या करना है जी एच हाइट ऑफ ग्रेविटेशनल कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है फॉर्मूला लगाना है G इज इक्वल टू G M ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 R प्लस H 4.87 इंटू 10⁻7 इसके पावर 2 जी आपके पास क्या आ जाएगा। कटिंग करने के बाद जी की वैल्यू 0.1683
मीटर पर सेकेंड, या जी आपके पास आ जाएगी 0.17 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर 7, the value of J is 4 meter per second at the distance of 10,000 kilometer from the center of the earth. Find the mass of the earth, यानी आपने mass of the earth आपने फाइंड आउट करना है। इसमें गिवन क्या दिया है? गिवन डाटा, इसमें गिवन में आपका दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये हाइट आपकी इसने क्या दिया है? एच इसने दे दिया है 10,000 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻7 किलोमीटर के बराबर आ जाएगी ये। जी आपके पास है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैलकुलेशन आप क्या है? जी एच इज इक्वल टू जे एम ए ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पर एम ए आपके पास क्या आ जाएगा? एम ए मास ऑफ द अर्थ 4 इंटू 1.06 10⁻7 ओवर 6.67 इंटू 10⁻11 -11। तो एम ए मास ऑफ द अर्थ का आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.599 इंटू 10⁻23, तो मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा 6 अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 21 kg। ये आपका आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट एल्टीट्यूड ऑफ जी वुड वी बिकम 1/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ? सरफेस ऑफ द अर्थ में आपका क्या आएगा? ये आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डाटा आपका जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी एच इज इक्वल टू जी ओवर 4 10/4 क्या आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी आपके पास आ गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फाइंड आउट आपने क्या करना है? मास ऑफ द अर्थ आपने एम आपके पास क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg। फाइंड आपने क्या करना है? हाइट एच आपने फाइंड आउट करनी है। जी एच इज इक्वल टू जी एम ए ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपने फाइंड वैल्यू लगानी है। जब आप तो जी एम ए इज इक्वल टू जी आर, तो जी ओवर 4 इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच। 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। इसको तो ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर √4 आर का होल स्क्वायर आर प्लस एच इज इक्वल टू 2r माइनस आर इज, ये आपका आर उधर चल जाएगा तो आप क्या आएगा 4, यानी r इज इक्वल टू 4 यानी 1/4 रेडियस जो से आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मीटिंग।